Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we have exercise 2.3 question number 2. Now we are starting question number 2. Question number 2 is this: identify the following matrices as singular or non-singular matrix. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 4 7 -12 0 5 -6 1 5 -7 3/3 का हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ये हमें इसको मालूम करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखाया था, बट आई विल डू अगेन। सोल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन हम करते हैं। इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें सपोज कर लेते हैं लेट ए, हम एक वैल्यू ले लेते हैं लेट ए। सपोज कर लिया कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 7 -12 0 5 -6 1 5 -7। ये हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म है। ये हमारी मैट्रिसेस फॉर्म है हमारी ये। अब हमें इसका निकालना है। मैट्रिसेस फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में। नाउ वी आर डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हमने क्या किया 0 5 -6 1 5 -7। अगेन क्यों लिखा मैट्रिसेस फॉर्म में ऐसे। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि हम बार लगाते हैं इसमें मैट्रिसेस फॉर्म में। अब इसको सॉल्विंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पहला नंबर प्लस या 4 लेंगे, +4 में लेंगे। 4 लिया और एक स्मॉल हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनाई। अब इसमें क्या हम करते हैं 4 हमने जहाँ पे लिया है, 4 हमने जैसे लिया है उस लाइन को, ये वाली उसका कॉलम और उसकी रॉस को कैंसिल कर देंगे। किस तरह से, पेंसिल से आप कैंसिल कर देंगे ये लाइन और ये लाइन। जो रिमेनिंग बचता है हमारे पास क्या बचता है 5 5 -6 और -7, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर हम क्या लिखते हैं ये वाला नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 0 है तो -0 लेंगे और इसको यूँ करके ब्रैकेट लगाएंगे। जिस नंबर पे 0 लिया है उस नंबर को, उस कॉलम को और उस रॉस को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 7 5 -12 एंड -7। 7 5 -12 एंड -7। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 1, तो हम लेते हैं +1। उसी तरह कि इस कॉलम को और इस क्रॉस को, जिस नंबर पे 1 है उस कॉलम को उस रॉस को कैंसिल कर देंगे। क्या बच जाएगा 7 5 -12 एंड -6। ये हमारे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 5 7 35 मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन बीच में आता है मगर यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 5 30 -0। 7 7 -49, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 12 5 60 +1। 7 6 -42 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 5 60। माइनस प्लस माइनस, माइनस में से क्या बचेगा -5 आएगा यहाँ पर, -0। ये 49 + 60 यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, -49 + 60 की वैल्यू क्या आएगी 11 11 11। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पर बाहर 0 है ना, तो बाहर 0 क्या हो जाता है सबको 0 कर देता है, इसलिए कोई इशू नहीं होता इसमें। +1 -42 + 60 कितना होता है 18। -4 5 -20 और ये 0 हो जाएगा। 0 11 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। +8 18 1 18 -12 -20 + 18 कितना होता है हमारे पास 2 -2। आंसर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। ओके, सो डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आ रहा है। सो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा है, चेक कर ऐसे कर लेते हैं लाइक दिस। ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -2। सो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा हो गया,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने फाइंड कर लिया। ए इज इक्वल टू, सपोज कर लें कि ए ये वैल्यू ए की है। सो ए की वैल्यू हमारे पास 4 3 -1 2 0 1 0 1 -1। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं वहाँ डिटर्मिनेंट यूँ करके निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए बार लगाते हैं। बार लगाया हमने 2 0 1 0 1 -1। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं? 4 पहला नंबर लिया 4। जिस नंबर पे 4 पे लेंगे उस कॉलम को और उस रॉस को कैंसिल कर देंगे। क्या बच जाएगा? 0 1 1 -1। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये 3/3 का। फिर दूसरा नंबर -2 लेते हैं। ये वाला कॉलम और ये रॉस कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 3 1 -1 -1। लास्ट नंबर 0 है, +0 लिया। उसका कॉलम और उसकी रॉस को कैंसिल कर देंगे। क्या बच जाएगा? 3 0 -1 एंड 1। ओके, सो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे? 4 ये हो जाएगा 0 1 द 0 0 मल्टीप्लाई किसी से भी होता है वो उसको 0 कर देता है। 1 1 द 1 -2 3 -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 +0 3 1 द 3 और 1 0 द 0। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो यहाँ पर पहले से इस सवाल में डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है? AD -BC। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? 0 -1 1 हो जाएगा। -2 -3 + 1 -2 हो जाएगा। +0 3 + 0 कितना होता है? 3 -4 4 1 द -4 माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4 0 3 द 0 -4 + 4 कितना होता है? 0। 0 + 0 0 ही होता है। सो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया? ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्लियर? कि हमारे पास ये ए है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है? मैंने डायरेक्ट सपोज कर लिया कि लेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 13 8 7 -5 1 -1 4 3 2। ये हमारे डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहला नंबर 13 लिया। 13 जैसे लिया उसकी कॉलम उसकी रॉस को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करके जो रिमेनिंग बच जाता है वो लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर हम माइनस में लेते हैं, मगर पहले से ऑलरेडी माइनस में है तो ये डायरेक्ट प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसकी कॉलम और उसकी रॉस को कैंसिल कर देंगे। 8 3 7 2। लास्ट नंबर हम प्लस में ही लेते हैं तो प्लस में ही है वो प्लस। कॉलम और रॉस कैंसिल हो जाएगी। 8 1 7 एंड -1। ओके, नाउ द 13 1 2 द 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 1 द 3 +5 8 2 द 16 7 3 द 21 मल्टीप्लाई +4 8 -8 आ जाएगा। 8 1 द 8 -8 और -7। ये हमारे पास हो जाएगी 13 और 2 + 3 कितना होता है हमारे पास? 5 +5 16 -21 कितना होता है? -5 +4 -8 -17 -15। ये क्या हो जाएगा? 35 65 हो जाएगा। ये -25 हो जाएगा और ये -60। 65 -20 कितना होता है? इन सब को माइनस करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेटर देख लेते हैं। कैलकुलेटर में क्या करेंगे? 65 -25 -60 क्या वैल्यू आई? -20। ओके, सो आंसर इज -20 आया है। सो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 नहीं आया है ना। तो इट मीन्स है देयर फोर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे हम इसमें लास्ट में? ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज़ अ नॉन करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है? लेट सपोज कर लिया करें लेट ए इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम? डिटर्मिनेंट को सबसे पहले हम लिखते हैं बार की फॉर्म में। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बार की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपके लिए जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आपको निकालना आएगा तो हम इजीली एडजॉइंट और
इन्वर्स वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो ये क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ जाता है, अदरवाइज़ ये आगे वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन. यानी कि ये अगर ये या डिटर्मिनेंट निकालना आएगा तो फिर इन्वर्स आप इजीली निकाल लेंगे. सबसे पहले नंबर 1 ले लेते हैं. 1 ले लिया नंबर, इसकी कॉलम इसकी रॉस को कैंसिल करेंगे. 1042. ये क्या सेकंड नंबर -6 लेंगे, ये वाली कॉलम ये रॉस को कैंसिल करेंगे तो -2062 आएगा. फिर लास्ट नंबर +3 लेंगे और हमारे पास ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली कैंसिल हो जाएगी तो -2 1 6 एंड 4. किस तरीके से करेंगे? 1 1 2 द 2, 4 0 था 0, -6 एज इट इज़, 2 2 द 4, 6 0 द 0. आई थिंक आपको अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? एक सेकंड. -6 8 -2 0, ये -4 आएगा, सॉरी. +3, ये क्या हो जाएगा? -8 और 6 1 ज़ा 6. ओके, ये -4 है क्योंकि ये मैंने माइनस लगाया नहीं था इसका. 1 2 -0 2 होता है, -6 -4 -0 -4 ही होता है, +3 -8 -16 -14 होता है. ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, -+ 6 4 ज़ा 24 और 3 14 ज़ा 42. 2 24 ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? 26 -42. 26 -42 कैलकुलेटर से लेते हैं. 26 -42 क्या आती है वैल्यू? -16. सो आंसर इज -16 आ रहा है. सो इस मीन्स के ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आ रहा. सो ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स हो गया ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, जिसका फिफ्थ पार्ट ये ए डिटर्मिनेंट निकालना है. सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही प्रोसेस, बार बार वही प्रोसेस किया जा रहा है. सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले बार लगाई, फिर पहला नंबर लिया 4, इसकी कॉलम और उसकी रॉस को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 3802. फिर दूसरा नंबर लेंगे +-0, ये वाली कॉलम और ये रॉस कैंसिल कर देंगे 0802. लास्ट नंबर में +0 लेके और लास्ट नंबर में हमारे पास ये कॉलम और ये कैंसिल हो जाएगी 0300. ओके, फिर किस तरह से सॉल्व करते हैं? वही तरीका है. 3 2 ज़ा 6, 0 8 ज़ा 0, -0 0 2 ज़ा 0 और 8 0 ज़ा 0. ये 0 ही हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा. 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, सारे 0 हो जाएंगे इसमें. तो ये सिंपल 4 6 ज़ा 24 डायरेक्ट लिख देती हूँ. यहाँ पर -0, ये सारा 0 हो जाएगा, +0. सो आंसर इज 24 ही आंसर आ रहा है. तो सिंस करके लिखेंगे डिटरमिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. सो ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स हो गया ये? नॉन सिंगुलर. ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि नॉन सिंगुलर और ये सिंगुलर मैट्रिक्स. आप सपोज करेंगे लेट ए इज इक्वल टू दिस. फर्स्ट लाइन आप वही डिटर्मिनेंट के जिस तरह से हम सपोज करते हैं कि लेट ए और 33 1, ये हमारे पास सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट ए इज इक्वल टू दिस और फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं इसको. डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहला नंबर लेके 20 सॉल्व कैसे करते हैं? ये वाली कॉलम और ये रॉस को कैंसिल कर देते हैं. 1 3 21. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. लास्ट नंबर सेकंड नंबर लेते हैं -10, ये वाली ये रॉस कैंसिल होगी 2 3 0 1 आएगा. लास्ट नंबर ले लिया +30 और हमारे पास ये और ये रॉस कैंसिल हो गई तो 2 1 0 20 आ गया. ओके, क्लियर. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू 20 एज इट इज़. 1 1 ज़ा 1, 23 ज़ा 60, -10, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, +30 और 220 ज़ा 40, -0. ये वाली वैल्यू आ गई इस तरह से. 20 एज इट इज़. 1 -60 कितना होता है? -59, -10, 2 -0 2 हो गया, +30 और 40 -0 40. सो हमारे पास 20 × 15 कितना होता है? -1180. कैलकुलेटर से आप चेक करके देख लीजिएगा. 20 × 15 9, हमारे पास आ रहा है 1180. 1180 लिख दिया. -10 2 ज़ा 20 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं? 3 4 ज़ा 12 और 2 0 लगा देते हैं. इन दोनों को ऐड माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? 1200 + 1200. तो आंसर इज 0. आंसर इज -1200 + 1200 इज 0. सो ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है. सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स.
I hope you understand these part of the question number 2. If you like this video, so subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.